भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर का अब होने लगा विकास। मुख्याधिकारी ने जब से भार संभाला तब से बदला शहर का नक्शा। शहर में सिग्नल, CCTV, गार्डन, जिम जैसी सुविधा शुरू। कई वर्षों से थमा था विकास शहर का। मुख्याधिकारी विनोद जाधव की पहल से विकास। शहर का अतिक्रमण हटाकर पार्किंग एवं सौंदर्यीकरण का अभियान शुरू। भंडारा शहर में कई वर्षों से अतिक्रमण, पार्किंग जैसे अन्य समस्याओं से नागरिक जूझ रहे थे, लेकिन जब से भंडारा नगर परिषद मुख्याधिकारी का पदभार विनोद जाधव ने संभाला, तब से भंडारा शहर की काया ही बदल गई। पिछले 8 दिन से अपना नगर पालिका भंडारा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू हुई है। हमने लोगों को अपील की तो काफ़ी लोगों ने अपने आप अतिक्रमण निकाल लिए। आज के डेट में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा अतिक्रमण अपन ने निकाले हैं। अब चूँकि लोगों ने परमानेंट स्ट्रक्चर किए थे उस जगह पे, नालियों पे, रस्तों पे, तो हमारा व्यवसाय करने का उनका करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, विरोध भी नहीं है, लेकिन हाथ ठेले पे व्यवसाय करें, गाड़ियों में व्यवसाय करें और वो मूवेबल होना चाहिए। उसके लिए ट्रैफिक को कोई तकलीफ ना हो, आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए यह पूरा अतिक्रमण निर्मूलन की मुहिम निकाली। कई दिनों से बंद सिग्नल शुरू कर दिए गए, CCTV कैमरे, साथ ही साथ भंडारा शहर में कई वर्षों से किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। भंडारा शहर में होने वाली पार्किंग की असुविधाओं को लेकर पार्किंग की भी सुविधाओं का कार्य शुरू किया गया। साथ ही नागरिकों को शौचालय की परेशानी को देखकर शहर के हर इलाके में शौचालय शुरू किए जाने का कार्य हो रहा है। स्पेसिफिकली ये तो सही बात है कि भंडारा शहर में पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट ब्लॉक और बाथरूम नहीं है। अब उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। जैसे कि गांधी चौक में यहाँ इस बिल्डिंग में 3 टॉयलेट ब्लॉक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। ये इस एरिया के लोगों के लिए खुला किया जाएगा। सामने एक टॉयलेट ब्लॉक है, उसको भी खुला किया जाएगा। हर 1 किलोमीटर या 500 मीटर या 1000 मीटर के बीच में एक टॉयलेट ब्लॉक हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद मुख्याधिकारी जाधव का कहना है कि शहर सुंदर व सुरक्षित होना चाहिए, यातायात का पालन करे, इसलिए कई जगहों पर सिग्नल लगाए गए। शहर के कई इलाकों में गार्डन बनाए गए ताकि नागरिकों को स्वस्थ हवा के साथ बैठने की सुविधा हो सके। नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कई जगहों पर ओपन जिम लगाए गए। इतना ही नहीं तो शहर में आई भुयारी कटर योजना का निरीक्षण किया गया और कार्य को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए गए। शहर में होने वाली पानी की समस्या को देखकर जल योजना के कार्य को बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, सांसद और विधायक के साथ मिलकर शहर के अलग अलग बंद योजनाओं को किस तरह शुरू किया जाए और नई योजनाओं को किस तरह बनाया जाए, ऐसे सफल कार्य करने वाले विनोद जाधव ने शहर का नक्शा बदल दिया है। सुचारू रूप से सिग्नल व्यवस्था अच्छी चले, ट्रैफिक अच्छी चले, एक्सीडेंट कम हो, ये उसके पीछे का मोटो था। अब रही बात कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण निकाली गई और जगह खाली हुई है, वहाँ क्या करने वाले हैं। तो जो सरकारी जगह है उसको कंपाउंड वॉल करके उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो खाली जगह है वहाँ पे सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पेड़ लगाने की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है।
मेरी सबसे दरख्वास्त है पूरे भंडारा शहर वासियों से और भंडारा के नागरिकों से और सारे व्यवसायियों से कि कृपया इस मुहिम में हमको सहयोग करें। किसी को अपना व्यवसाय करने में पाबंदी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करें कि इससे दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भंडारा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन गांधी चौक पर किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पवार के खिलाफ नारेबाजी की और पवार की प्रतिमा पर गोबर फेंक, चप्पलों और जूतों का हार चढ़ाया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भंडारा गोंदिया सांसद सुनील मेंढे ने किया। इसके पूर्व सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ता अधिक संख्या में उपस्थित थे। आप सब जानते हैं हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे के बारे में जो अपशब्द कहे, जो उनकी अवमानना की, उसका निषेध व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कि छत्रपति संभाजी राजे ने स्वराज्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। आप सब जानते हैं छत्रपति संभाजी राजे 32 साल थे, 32-33 साल, और 33 साल में उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी सभी जीती, क्योंकि वो शूरवीर भी थे, वो प्रगाढ़ पंडित थे, वो साहित्यिक थे, वो काव्य रचना करते थे, संस्कृत के पंडित भी थे। और इतना ही नहीं, जब आखिरी समय जब उनको गाफिलता से पकड़ा गया और 40 दिन अनुनात यातनाएं दी गई, उनकी खाल खींच ली गई, आंखें फोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए, तब भी उन्होंने धर्म परिवर्तन भी नहीं किया और अपने आप को समर्पित भी नहीं किया। उन्होंने बलिदान स्वीकार किया स्वराज्य के लिए, स्वदेश के लिए, स्वधर्म के लिए, जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया। ऐसे व्यक्ति की महान व्यक्ति के बारे में यदि अजित पवार ऐसे कुछ बोलते हैं तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं अजित पवार को सुबुद्धि दें, और जैसे हमारे इनके बारे में हम कुछ कहते हैं तो उनको कुछ ध्यान भी रखा करें कि अपने आप को मराठा कहने वाले छत्रपति संभाजी राजे, धर्मवीर संभाजी राजे के बारे में यदि जानते नहीं, यदि कुछ जानना नहीं चाहते तो न जाने, तो बात तो कम से कम न करें। ऐसा उनको निषेध व्यक्त करने हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम उनको चेतावनी देना चाहेंगे। एक बार सब पूरे देश से इस बारे में माफ़ी मांगे, जाहिर माफ़ी मांगे, और अपने आप को, हम तो खुद ही शर्मिंदा महसूस करते हैं, वो भी शर्मिंदा महसूस करें, भगवान उनको ऐसे बुद्धी दे। त्यांनी जे काही वाक्य विचारलं ते इथे बोलू शकत नाही, म्हणजे एवढ्या घाणेरड्या भाषेत शेतकऱ्यांशी बोलणारे, शेतकऱ्यांचा अवमान करणारे आणि आता आमच्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी राजांचा अवमान करणारे हे आपले धर्मवीर, आपले अजित पवार यांचा मी परत एकदा निषेध करतो। आणि आपण सर्वांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की असे जे कोणी समाजात मुर्दाबाद 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 मी त्यांचा जाहीर निषेध करतो आणि त्यांना परत एकदा आवाहन करतो की अशी चुकी परत करू नका। समजा आमच्या मावळ्यांचं आणि मराठांचं एकदा रक्त जर सरकवलं तर तुम्हाला संयम जर आम्ही सोडला तर तुम्हाला इतकं सहज आम्ही सोडणार नाही। आणि तुम्ही जोपर्यंत तुम्ही यांचा ह्या शब्द जे काय वापरले त्यांच्या धर्मवीर संभाजी राजाबद्दल ते मागे घेत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला माफी नाही आणि तुम्हाला जनताही माफ करणार नाही आणि आम्ही पण माफ करणार नाही। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यहाँ भाजपा भंडारा शहर की तरफ से जो धरने आंदोलन कार्यक्रम किया गया, उसमें जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहब ने बोला था, अजित दादा हम तुम्हारा करेक्ट कार्यक्रम बजाएंगे, उसकी संधि अजित दादा आपने ही दी। हमारे दैवत धर्मवीर राजे छत्रपति संभाजी महाराज, इनके खिलाफ आपने जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसके माध्यम से आपका करेक्ट कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में बज रहा है। और अगर आपने पूरे महाराष्ट्र की जनता की अगर माफ़ी नहीं मांगी तो यह आंदोलन और तीव्रता से किया जाएगा
और आपका करेक्ट कार्यक्रम बजना शुरू हो गया है। और बावनकुले साहब ने जो कहा उसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, यह आज आपको बताते हैं। धन्यवाद। भंडारा तहसीलदार ने अवैध रेत डंप कर कार्रवाई कर 40 ब्रास रेत साठा जब्त किया है। साथ ही एक ट्रैक्टर भी जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैनगंगा नदी पात्र से अवैध रेत तस्करी कर ट्रैक्टर द्वारा खमाटा गांव से डंप किया जा रहा था। इसकी जानकारी भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे को मिलते ही फिरते पथक को इसकी जानकारी दी, जिसमें एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। साथ ही 40 ब्रास रेत जिसकी अंदाजी कीमत 24,000 रुपए बताया जा रहा है, जिसके बाद रेत को तहसील में जमा किया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार अरविंद हिंगे के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार निम्बाते, मंडल अधिकारी वैद्य, तलाठी ठाकरे, मुंडे, किचकुले तथा कोतवाल ने की है। भंडारा सिंघम लोहित मतानी की पहल। दूसरे जिले से आने वाले उम्मीदवारों को होगी सुविधाएं। भंडारा जिले में सोमवार 2 जनवरी से पुलिस विभाग में सिपाही और वाहन चालक ऐसे कुल 117 पद के लिए पद भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई है। इसमें 61 सिपाही पद के लिए और 56 वाहन चालक पद के लिए कुल 7,868 आवेदन आए हुए हैं। लगभग 7 दिन तक चलने वाली इस पद भर्ती प्रक्रिया में सफल होने के लिए सालों से मैदान पर पसीना बहा रहे युवा अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कुल 117 पद के लिए प्राप्त हुए कुल 7,868 आवेदनों को देखते हुए प्रतिदिन 1,150 आवेदनकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। वर्षों तक परिश्रम करने वाले युवा नौकरी प्राप्त करने जी जान लगा रहे हैं। शारीरिक जांच तथा मैदानी परीक्षा में वाहन चालक पद के लिए 1600 मीटर रनिंग व गोला फेंक इवेंट रखे गए हैं, तो वही सिपाही पद के लिए 1600 मीटर रनिंग, 100 मीटर रनिंग तथा गोला फेंक यह इवेंट रखे गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में जिला पुलिस दल ने पद भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ग्रामीण इलाकों से आए युवाओं को निवास की सुविधा हो, इस उद्देश्य से जेएम पटेल कॉलेज के पास अल्पसंख्यक छात्रावास में व्यवस्था की गई है। पारदर्शिता पद भर्ती के लिए जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, 3 उपविभागीय पुलिस अधिकारी, 10 से अधिक पुलिस निरीक्षक तथा अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने जिम्मेदारी संभाली है। पुलिस राइजिंग सप्ताह के अवसर पर भंडारा पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस मुख्यालय मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले की 8 टीमों ने भाग लिया था। इसमें वॉलीबॉल क्लब तुमसर, वन स्टेप वॉलीबॉल क्लब साकोली, जिला परिषद वॉलीबॉल क्लब भंडारा, साई बाबा क्लब लाखांदूर, भंडारा पुलिस टीम, वॉलीबॉल क्लब किरोला, वॉलीबॉल क्लब जवाहरनगर, इन टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच भंडारा पुलिस भंडारा व वन स्टेप वॉलीबॉल क्लब साकोली के बीच काफी कड़ा मुकाबला रहा। इसमें साकोली टीम ने पुलिस टीम को 2-1 से हराया। विजेता टीम ने अनिकेत नागो से युवराज बोबड़े, गगन खोबरागड़े, रुपेश चिरवतकर, प्रणय बांगरे, रोहित मरसकोल्ले, आर्यन टेम्भुर ने शामिल थे। भंडारा टीम के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिजीत पाटिल ने शानदार खेल दिखाया। फाइनल मैच देखने के लिए पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी व उनका परिवार, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी एवं राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी दीपक रायपुरकर उपस्थित थे। विजेता टीम को नगद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह व मेडल प्रदान किए गए। इस टूर्नामेंट के लिए रेफरी के रूप में भंडारा जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव शाहिद कुरैशी, प्रोफेसर शालिक राठौड़, गोविंदा ताइटकर, राजू भोते ने काम किया है। नववर्ष की शुरुआत में प्रशासन के एक उपक्रम के तहत 2 जनवरी 2023 को दूसरे नवजात बालक को आधार कार्ड दिया गया। जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में देवांगना व सोमेश मरसकोल्ले को पुत्र प्राप्त हुआ। इस दूसरे बालक के जिले में एट बर्थ अनुसार जन्मतः आधार कार्ड मिलने वाले दूसरे बालक के रूप में जिले में पंजीयन किया गया है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति होने के बाद नवजात बालकों को आधार कार्ड देने के उपक्रम संबंध में जिला प्रशासन का
उपक्रम चलाने के लिए हाल ही में जायजा लिया। आधार कार्ड सभी शासकीय योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होकर किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक होता है। जिलाधिकारी ने आधार एट बर्थ इस उपक्रम संबंध जिले के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रबंधक IT के साथ 3 सभा लेकर इस उपक्रम के सूक्ष्म नियोजन किए। इसके बाद 2 जनवरी को सुबह जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में मरस कोले दंपति के बालक को जन्मतः आधार कार्ड दिया गया। जिले में इस उपक्रम का यह दूसरा आधार कार्ड होने से इसका विशेष महत्व है, परंतु फिर भी अभिभावकों ने ग्रामीण तथा निजी अस्पताल में जन्मतः अपने बालकों के आधार कार्ड मिलने की प्रक्रिया संबंध भी जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने आह्वान किया है। कोरोना के बाद के दौर में ST पर नागरिकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ST महाप्रबंधक ने ब्रीथ एनालाइजर मशीन के इस्तेमाल का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालक शराब के नशे में तो नहीं है। जिले में 6 डिपो को निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते लंबी दूरी या मध्यम दूरी की बसों में सवार होने से पहले चालकों की जांच की जाएगी। इससे ST निगम के ST के हादसों से बचने में मदद मिलेगी। 6 डिपो के साथ साथ वर्कशॉप और ST उड़न दस्ते को ब्रीथ एनालाइजर मुहैया कराए गए हैं। यदि चालक के नशे में होने का कोई संकेत मिलता है तो चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने के निर्देश है। महाप्रबंधक ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मशीन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। भंडारा डिपो में 101, गोंदिया डिपो में 97, साकोली में 90, तुमसर में 65, तिरोडा में 56 और पौनी डिपो में 38 मशीनें उपलब्ध कराई गई है।